नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि कल के डेट में ज़बरदस्त तेज़ी दिखा सकती है, 10, 15, 20% तक की तेज़ी बन सकती है। और ये जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है, एक अलग तरह की वीडियोस की है सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, और आपको ये बता देना चाहूँगा कि बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पर्सनली मैं खुद इसी स्ट्रेटजी से ट्रेड करता हूँ, और आपको मैं प्रूफ भी दिखा दूँगा कि मंथली 20, 30, 50% तक का रिटर्न जो है हम इस स्ट्रेटजीज और इन्हीं स्टॉक्स के थ्रू निकालते हैं। और कैसे निकालना है, अब ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर देखिए 10% की तेज़ी लगी है तो अब आपको जाते ही कल यहाँ पर बाइंग कर लेनी है, या फिर जो स्टॉक्स हैं वो बिल्कुल भी कल 100% भागेंगे ही भागेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें जाननी होती है, समझनी होती है। हम 3 स्टॉक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सारा कुछ यहाँ पर समझने जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए टेस्टेड बैक टेस्ट किया हुआ स्ट्रेटजी है, जिसके तहत हम जो है बहुत ही अच्छा पैसा मार्केट से कमा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप बने रहें, वीडियो को पूरी अंत तक देखें, और अच्छा लगे तो मोटिवेट करें, लाइक ज़रूर करें, तभी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो हमारा कुछ नहीं जा रहा है, हम तो भाई इससे ठीक ठाक बहुत ही ज़बरदस्त मंथली इनकम निकाल रहे हैं। अगर सपोर्ट होगा तो आपको ज़रूर आगे की स्ट्रेटजी यहाँ पर बताई जाएगी। तो जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा उसी तरह की वीडियोज़ हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। इस सीरीज के अंदर सबसे पहला जो स्टॉक हमारा आ रहा है वह है ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड। पहला स्टॉक जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट दिखा सकता है। यहाँ पर आप देखो, यदि हम रिटर्न की बात करेंगे तो फ्राइडे को 10% की तेज़ी देखने को हमें मिली है। 5 दिन के रिटर्न की बात करेंगे तो देखिए, जो स्टॉक्स हम अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स पकड़ते हैं, यदि आपको बाई करनी है, क्योंकि अगर हम देखिए हम लॉन्ग टर्म के अंदर ही पोजीशंस बनाते तो हम बाइंग ही करेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हो शॉर्ट करना तो उसके लिए आपको जो स्टॉक्स के अंदर डीप करेक्शन चल रही है उसको पकड़ना पड़ेगा। हम जो है पोजीशंस लेते हैं, पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो हम जो है लॉन्ग जो ज़बरदस्त मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं उसको पकड़ते हैं। तो ये सबसे पहला जो स्टॉक्स हमारा है वह है ओरिएंटल होटल्स। और भी अदर स्टॉक्स हैं लेकिन उसकी जो वैल्यूएशन है वह हाई है। तो आप लोग जो है वह बहुत हायर वैल्यूएशन के स्टॉक्स पसंद नहीं करते, इसलिए हम छोटे, जिसकी वैल्यूएशन मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब मिड या फिर स्मॉल कैप के उस तरह के स्टॉक्स आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये करनी ही है। मैं जो स्ट्रेटजी के तहत काम करता हूँ और जो स्ट्रेटजी में हम अच्छा खासा बेनिफिट कर रहे हैं उसको बस आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, और आपको आपकी मर्जी आए करो, नहीं आए नहीं करो। तो यहाँ पर यदि हम पहला स्टॉक से बात करें, ओरिएंटल होटल्स है, जिसमें कि यदि हम 5 दिन के रिटर्न की बात करेंगे तो 8% का रिटर्न है, 1 महीने में 12.5% का रिटर्न है, 6 महीने में देखो 50% का रिटर्न है, YTD में 23% का रिटर्न है, और यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड के रिटर्न की बात करेंगे तो 882% का रिटर्न है। यहाँ पर एक चीज़ आप देखो कि बहुत ही शानदार यह एक, जो भी आप अप ट्रेंड में ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब कि आप लॉन्ग पोजीशंस ले रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा एक दिन के अंदर कोई स्टॉक यदि 10%, 15-20% की यदि तेज़ी लग गई तो आंख बंद करके उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको देखना है इसके पिछले कुछ समय का रिटर्न। यदि कुछ समय से 6 महीने साल भर से स्टॉक यदि अच्छा चल रहा है तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक भागेगा। यदि गिरता भी है हायर वैल्यूएशन के कारण, यदि स्टॉक के अंदर करेक्शन भी हो जाती है, आपने एंट्री लिया और स्टॉक के अंदर करेक्शन भी हो जाती है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द वह स्टॉक फिर से रिकवर करेगा और लॉस आपका कवर करके प्रॉफिट में आपको कन्वर्ट करा देगा। इसमें लॉस के बहुत ही मिनिमम चांसेस है, क्योंकि हम ट्रेंड को पकड़ते हैं। और यहाँ पर आप देखो तो देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड है वह अप ट्रेंड बना हुआ है। कहाँ से, कब से? तो 2020 से ही स्टॉक जो है वह अप ट्रेंड में है। तो बहुत ही अच्छा एक स्टॉक है जो कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब केवल यही जान के हम यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम कुछ फंडामेंटल्स को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कंपनी ओरिएंटल होटल लिमिटेड एसोसिएटेड कंपनी है, जिसमें से कि इंडियन होटल कंपनी हो गई, इंडियन और भी अदर कंपनी इसके होटल्स हैं, जैसे कि ताज कोरोमंडल चेन्नई में है, ताज फिशरमैन्स कवर रिसोर्ट स्पा चेन्नई में है, और भी बहुत जगह इसकी कंपनियां हैं। ठीक है, इसकी जो मतलब कि होटल्स हैं। देखिए यहाँ पर मार्केट कैप देख लेते हैं। कुछ फैक्टर्स देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट कैप अगर 100 करोड़ से भी नीचे है तो फिर इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारे जो पैरामीटर्स है उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मोटा मोटी जो चीज़ आपको यहाँ पर जाननी है वो देख लीजिए। यहाँ पर मार्केट कैप देखेंगे, मार्केट कैप जो लगभग 2700 करोड़ के आसपास का है, बढ़िया है, ठीक है, 1 साल का अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे, स्टॉक का पी, ठीक है, और इंडस्ट्री का पी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अप ट्रेंड का स्टॉक है तो स्टॉक का वैल्यूएशन भी देखना जरूरी है। स्टॉक का पी और इंडस्ट्री के पी से यहाँ पर कंपेरिजन करना जरूरी है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर दिख रहा है। तो मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है इसके अंदर इन्वेस्ट करने की। ROC भी देख लेंगे, बढ़िया यहाँ पर है, 10% से ऊपर नज़र आ रहा है। उसके बाद वॉल्यूम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल है। पता चला कि आपने ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जिसमें कि वॉल्यूम ही नहीं है, आपने खरीद तो लिया लेकिन जब
निकलने की सोच रहे हैं तो कोई ख़रीदार ही नहीं है। तो इस कारण से वॉल्यूम भी देखना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी बनता है। उसके बाद अदर जो पैरामीटर है डेप्ट, कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्ट नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट मतलब कि डेप्ट है भी तो कैश इक्विवेलेंट भी होने चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 202 करोड़ का डेप्ट है, तो बहुत ज़्यादा कोई डेप्ट है नहीं। रिटर्न वगैरह मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पर दिखा ही दिया। डेप्ट इक्विटी 0.33 अच्छी है, 1 से नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी फैक्टर्स हम देखेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे कंपनी के रेवेन्यूज़, कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति कैसी है। देखिए मार्च 2021 में 53 करोड़ का सेल्स था, वह सेल्स बढ़ता हुआ एट प्रेजेंट 107 करोड़ तक पहुंच गया है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे हम, ओपीएम परसेंटेज देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज बहुत बढ़िया है, लगभग 25-30% के आसपास का हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नज़र आ रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सारी फैक्टर्स को हम देखेंगे। उसके बाद कुछ आप बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, ठीक है, रिजर्व्स वगैरह देख सकते हैं क्या कुछ यहाँ पर बन रहा है। लेकिन जो मोटा मोटा चीज़ देखना था वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया। बात करें दूसरे स्टॉक की, देखिए इसी सीरीज़ में हमारा जो दूसरा स्टॉक है जो कि अब ट्रेंड में है वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है। 10% की तेज़ी फ्राइडे को इसमें भी हमें देखने को मिली है। 5 दिन का रिटर्न की बात करें 13% का रिटर्न है, 1 महीने में बहुत ही शानदार 37 और 6 महीने में देख सकते हैं 60% का रिटर्न है। वाईटीडी में 48% का रिटर्न है। मैक्सिमम पीरियड की यदि सीधे हम बात करें तो मैक्सिमम पीरियड में निगेटिव रिटर्न कोई खासा खराब रिटर्न नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि 1 महीने के रिटर्न की बात करोगे आप तो यहाँ पर देख सकते हो 37%, 37% का रिटर्न इसने सिंगल हैंडली दे दिया है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन बन रहा है। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स पर यदि हम फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी तो बहुत बड़ी है, देख सकते हैं 1966 में इनकॉर्पोरेटेड है और विश्व की दूसरी लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर है और तीसरी लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो ये सारी बातें बाद में हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ हमें देखनी है ताकि यदि हम इन्वेस्ट करें तो फंसे नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट कैप बहुत ही अच्छा, यहाँ पर 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, ठीक है। 1 साल पहले 285 पर था, एट प्रेजेंट 478 पर है। स्टॉक का पी देख सकते हैं 25.5 और इंडस्ट्री का पी है 32, मतलब कि इंडस्ट्री के पी से भी सस्ते वैल्यूएशन पर यह मिल रहा है। आरओसी आरओई देख सकते हैं कमाल का है, 46 और 55% के आसपास का है। वॉल्यूम देखो लाखों करोड़ों में वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कंपनी के ऊपर एक निगेटिव पैरामीटर निकल कर आया है जो कि डेप्ट 8,500 करोड़ के आसपास का डेप्ट है और कैश इक्विवेलेंट 173 करोड़ का है। 1 साल का रिटर्न 60% का है। डेप्ट इक्विटी 1 से नीचे है। एफआईज की होल्डिंग्स जो है वह बहुत ज़्यादा नहीं है, डीआईज की थोड़ी सी 3% के आसपास की होल्डिंग्स है यहाँ पर। तो एक चीज़ यहाँ पर हमें निगेटिव दिखाया, लेकिन बहुत सारा पैरामीटर अदर जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है, मार्केट कैप बहुत ज़बरदस्त है, आप पी वगैरह रेशियो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यदि हम इसके रेवेन्यूज़ की बात कर ले, फाइनेंशियल कंडीशन पर एक नज़र डाल लें तो देख सकते हैं 7,000 करोड़ का रेवेन्यू था मार्च 2021 में और एट प्रेजेंट 7,500 करोड़ का है, मतलब कि ग्रोथ जो है वह बहुत शार्प नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जो इसके सेल्स हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत ही शानदार है। यही कारण है कि स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी दिख रही है, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपनी देखो यदि सेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेल्स कंपनी के बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, यहाँ मान लेता हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, 7,500 करोड़ का सेल्स कर रहा है, लेकिन 4,000 करोड़ के अंदर ही खर्चे हैं। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बहुत ही शानदार निकल कर आ रहा है और जिस कारण से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी शानदार है। यही कारण है कि स्टॉक के अंदर तेज़ी हमें ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। तीसरा शेयर जो इस सीरीज में है वह एरो ग्रीन टेक लिमिटेड, 15% की तेजी जो है, यदि आप देखो शुक्रवार को 15% की शानदार तेजी 558 पर यह ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 5 दिन के रिटर्न की बात करेंगे 25% का रिटर्न, 1 महीने में 28% का, 6 महीने में 20% का, वाईटीडी में 28% का, 1 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो डबल हो चुका है। 1 साल पहले स्टॉक था कहाँ 279 पर और एट प्रेजेंट है 558 पर। तो कहने का मतलब यही है कम से कम 1 साल के अंदर अप ट्रेंड में स्टॉक होना चाहिए, ताकि बहुत जल्द जो है यूटर्न स्टॉक ना ले। मैक्सिमम पीरियड का रिटर्न आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के कोई ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखो इसने लगभग 476 या फिर उससे भी हाई कहीं आपको नज़र आ जाए तो 480 के आसपास इसने 22 नवंबर 2023 को एक हाई लगाया था। उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें नज़र आ रहा है, देख सकते हैं 1 महीने के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी दी है इसने। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम मार्केट कैप की बात करेंगे तो मार्केट कैप इसका थोड़ा कम है, ठीक है, 839 करोड़ का मार्केट कैप है, 100 करोड़ से ऊपर ज़रूर है, लेकिन हम अपने सेफ साइड के लिए 1000 करोड़ लेकर चलते हैं। तो 800 करोड़ का है तो थोड़ा सा यहाँ पर यदि इन्वेस्ट करते हो तो छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो इंडस्ट्री के पी से नीचे है, मतलब कि अभी भी सस्ती वैल्यूएशन पर मिल रहा है।
आरओसी आरओई बढ़िया है, वॉल्यूम बढ़िया है, 1 साल का रिटर्न वगैरह तो सारा ऑलरेडी हमने यहाँ पर देख ही लिया। कंपनी के ऊपर डेब्ट नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर डेब्ट ना के बराबर है 1.78 करोड़ का, उससे ज़्यादा यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट्स हैं। ठीक है, तो कुछ एक आध फैक्टर है जो थोड़ा सा यहाँ पर डाउन है, लेकिन बाद बाकी ठीक है। तो इस कारण से मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करनी है। देखिए सेल्स की यदि हम बात करेंगे, दिसंबर 2020 में 15 करोड़ का सेल्स था, एट प्रेजेंट 24.91 करोड़ पर पहुंचा है। तो सेल्स के अंदर भी बहुत एग्रेसिव जो है ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त नहीं है। तो ये जो स्टॉक है एरो ग्रीन टेक लिमिटेड, इसके अंदर जो है तेज़ी आपको बन सकती है, सडन बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि ऊपर नीचे ज़्यादा फ्लक्चुएट यह कर सकता है। तो इस कारण से ये जो स्टॉक्स रहेगा इसके अंदर हम बड़ा अमाउंट नहीं लगाएंगे, छोटी अमाउंट के साथ कर सकते हैं। बाद बाकी 2 स्टॉक्स जो थे उसके अंदर काफ़ी स्टेबिलिटी थी कंपेयर टू दिस वन। तो यदि अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करना ना भूले, तभी आगे आपको इस तरह की वीडियोस मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।